Hello everyone, how are you all of you? So today we will start our chapter number 4 in English and our chapter name is Rainbow Crow. हमारे लेसन का नाम है रेनबो क्रो. चलिए स्टार्ट करते हैं. डू यू लाइक क्रोस? क्या आपको कौवे पसंद हैं? परहैप्स नो, ज़रूर नहीं पसंद होंगे. क्यों, किस वजह से पसंद नहीं है? एक तो उनकी आवाज़ की वजह से और उनके रंग की वजह से. डू यू बिलीव दैट द क्रोज वर ऑल्सो ब्यूटीफुल बर्ड विद मेलोडियस वॉइस? क्या आप ये विश्वास कर पाएंगे जो कौवे होते हैं वो सबसे ब्यूटीफुल बर्ड्स में से एक होते हैं, उनकी बहुत सुरीली आवाज़ भी होती है. सो वॉट मेड देयर बॉडीज ब्लैक एंड देयर वॉइस रफ? तो ऐसी क्या चीज़ है कि जिससे उनकी बॉडी जो होती है वो ब्लैक हो जाती है और उनकी आवाज़ इतनी कठोर हो जाती है? तो चलिए जानने के लिए हमें ये स्टोरी पढ़नी होगी. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. Once upon a time there was a constant snowfall which turned all the lake into pool of ice. एक बार क्या होता है, एक समय की बात होती है, बहुत लंबे समय के लिए बर्फ पड़ती है लगातार, जिसकी वजह से जितनी भी सारी झील होती हैं वो बर्फ के पूल में कन्वर्ट हो जाती हैं. जैसे बर्फ का पूल होता है ना, वैसे यानी कि जम जाते हैं. जितने भी सारे तालाब होते हैं, झील होती हैं, सब जम जाती हैं ठंड की वजह से. द एनिमल हैव नेवर सीन स्नो बिफोर. अब जितने भी जानवर थे सारे, उन्होंने कभी बर्फ देखी नहीं थी इससे पहले. इट वॉज एब्सोल्युटली अ न्यू थिंग फॉर देम, समथिंग टू प्ले विद. अब उनके लिए बिल्कुल नई चीज़ थी, उनके लिए कोई ऐसी नई चीज़ मिल गई थी जिससे वो खेल सकते थे. बट द कोल्ड इंक्रीज देन फोल्ड एंड बिगेन टू वरी. लेकिन धीरे धीरे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और ये चिंता का विषय बन गया. The little animal were being buried in the snowdrift and larger animal could hardly. अब जो छोटे जानवर थे वो क्या हुए, वो तो बर्फ में दब गए नीचे, और जो बड़े बड़े जानवर थे वो क्या हुए, वो मुश्किल से ही चल पा रहे थे क्योंकि जो बर्फ थी वो बहुत ज़्यादा गहरी होती जा रही थी. Soon all the animal would perish if something were not done. अब सारे ही जानवर गायब हो जाते अगर वहाँ पर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो. ऑल द एनिमल गैदर्ड एंड मेड अ प्लान. अब सारे जानवर मिलकर इकट्ठे हुए और उन्होंने एक योजना बनाई. वी मस्ट सेंड अ मैसेंजर टू द क्रिएटर, सेड ए वाइज आउल. वी मस्ट आस्क हिम टू थिंक द वर्ल्ड वार्म अगेन सो दैट स्पिरिट स्नो विल लीव अस इन पीस. अब सभी जानवर इकट्ठे हुए और उन्होंने प्लान बनाया कि वो एक मैसेंजर भेजेंगे, एक दूत को भेजेंगे जो क्रिएटर हैं उनके पास जाएगा. और क्या, एक जो उसमें से सबसे समझदार उल्लू था वो आया. उन्होंने कहा, उल्लू ने बोला, हम किसके बारे में बात करेंगे? हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारा पूरा संसार है, हमारा जो पूरा विश्व है वो दोबारा से गर्म हो जाए और ये जो बर्फ़ है वो यहाँ से चली जाए और हम शांति से रह सकें. द एनिमल वर प्लीज्ड विद द प्लान. और सभी जो लोग थे, सभी जानवर थे, इस प्लान से सहमत हो गए. दे बिगिन टू थिंक हु इज स्टैंड अप टू द क्रिएटर. अब उन्होंने ये सोचना शुरू करा कि कौन होगा जो कि क्रिएटर, जो रचना कर रहा है, उनके पास जाएगा. वाइज आउल कुड नॉट सी वेल ड्यूरिंग द डे लाइट सो ही कुड नॉट गो. अब जो समझदार उल्लू था वो तो दिन में देख नहीं सकता था, तो उसको तो भेज नहीं सकते थे दिन में. फॉक्स वॉज ईजिली डिस्ट्रैक्टेड एंड लाइक प्लेइंग ट्रिक्स सो ही कुड नॉट बी ट्रस्टेड. अब जो लोमड़ी है वो आसानी से भटक जाती है ना, और उसको जो ट्रिक्स होती हैं उनसे खेलना पसंद है, तो उस पर विश्वास नहीं कर सकते. टर्टल वॉज स्टडी एंड स्टेबल बट ही क्रॉल्ड टू स्लोली. जो कछुआ था, वो उनमें जानवरों में कछुआ था, कछुआ भी चल रहा था, धीरे धीरे स्टेबल था अपनी जगह पे, लेकिन वो धीरे धीरे रेंग के चलता था. तो अब फाइनली किसकी बारी आई? रेनबो क्रो की बारी आई. द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द बर्ड विद शिमरिंग फैदर ऑफ रेनबो वॉज चोजिंग टू गो टू द क्रिएटर. रेनबो क्रो जो था सभी बर्ड्स में सबसे ब्यूटीफुल था, जिसके जो पंख थे वो भी बहुत सुंदर थे, रेनबो के पंख थे उसके, और उसको चूज किया गया वो क्रिएटर के पास भेजने के लिए. It was an adventurous journey, 3 days up and into the heavens, past the trees and cloud, beyond the sun and the moon, and even about all the stars. अब ये बहुत ही मतलब एडवेंचर से भरी हुई उसकी यात्रा थी, जिसमें कि उसको जो हेवन है उन वहाँ तक पहुँचना था, और किससे? पहाड़ों से, बादलों से गुजर के जाना था उसको, सूरज से भी, चंदा से भी, इन सभी से, और तारों से ऊपर होके उसको जाना था, क्योंकि उसको कहाँ जाना था? स्वर्ग में, हेवन में. He was buffeted by wind and had no place to rest, but he carried on bravely until he reached the heaven. अब देखो वहाँ पे बहुत परेशानी आई उसको रास्ते में, बहुत तूफान आए, बहुत हवाएं चली, लेकिन उसको रास्ते में आराम करने के लिए कोई जगह भी नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही बहादुरी से
वहाँ से जाता हुआ वहाँ पे स्वर्ग में पहुँच गया। When Rainbow Crow reached the holy place, he called out to the creator, but he received no answer. रेनबो क्रो जो था वो एक धार्मिक स्थल पर पहुंच गया वहां पे, और उन्होंने वहां पे क्रिएटर को आवाज दी, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। द क्रिएटर वॉज टू बिजी टू नोटिस दिस मोस्ट ब्यूटिफुल बर्ड। अब जो क्रिएटर थे वो इस चीज में बिजी थे कि ये जो सबसे खूबसूरत बर्ड है उसको देखने में बिजी थे। सो रेनबो क्रो बिगिन टू सिंग हिज मोस्ट ब्यूटिफुल सॉन्ग इन अ मेलोडियस वॉइस। तो जो रेनबो क्रो था उसने अपनी बहुत सुरीली आवाज में एक बहुत सुंदर सा गाना गाना शुरू करा। The creator was drawn from his thought by the lovely voice and came to see which bird was making it. अब जो क्रिएटर था उनका ध्यान जो था उसकी लवली वॉइस पर गया और वो देखने के लिए आया कि ये कौन सी सुंदर सी बर्ड है। ठीक है, ही ग्रेटेड रेनबो क्रो काइंडली एंड आस्क व्हाट गिफ्ट ही कुड गिव द नोबल बर्ड इन एक्सचेंज फॉर हिज स्वीट सॉन्ग। अब उन्होंने रेनबो क्रो को ग्रीट किया और उनसे बहुत आराम से पूछा कि उन्हें क्या गिफ्ट चाहिए नोबल बर्ड को उस मतलब मीठे सुरीले गाने के बदले में। रेनबो क्रो आस्क्ड द क्रिएटर टू मेल्ट द स्नो सो दैट ऑल द एनिमल ऑफ द अर्थ वुड नॉट बी बरीड एंड फ्रोजन टू डेथ। रेनबो क्रो ने कहा कि क्रिएटर से कहा कि ये जो बर्फ है इसको पिघला दो, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जितने भी सारे जानवर हैं वो बर्फ में ना दब जाएं और मर ना जाएं, इसलिए इस बर्फ को पिघला दो। बट द क्रिएटर टोल्ड रेनबो क्रो दैट द स्नो एंड द आइस हैड स्पिरिट ऑफ देयर ओन एंड कुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन क्रिएटर ने रेनबो क्रो को बताया कि जो बर्फ है इसमें स्पिरिट है खुद की उनकी, और इसको ऐसे नष्ट नहीं किया जा सकता। सो अब क्या किया जाए, रेनबो क्रो ने पूछा। वी ऑल बी फ्रोजन अंडर द स्नो, ऐसे तो हम सभी बर्फ के अंदर जम जाएंगे। यू विल नॉट बी फ्रोजन, तुम नहीं जमोगे, क्रिएटर ने उसको विश्वास दिलाया। फॉर आई विल थिंक ऑफ फायर, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ आग या इसके जैसे किसी चीज का इंतजाम कर दिया जाए जो कि सारे प्राणियों को ठंड के समय में गर्म रख सकेगी। द क्रिएटर स्टक ए स्टिक इन टू द ब्लेजिंग हॉट सन। अब क्रिएटर ने क्या किया, एक बड़ी सी जो लकड़ी थी उसको लिया और उसको जो गर्म सूरज था उसमें डाल दिया। द एंड ब्लेज विद अ ब्राइट, और लकड़ी के अंत में क्या हुआ, एक आग जलने लगी जो कि बहुत चमक रही थी और वो हीट भी दे रही थी, ये तो आग थी। ही टोल्ड रेनबो क्रो हैंडिंग हिम ओवर द कूल एंड ऑफ द स्टिक, और उन्होंने जो क्रिएटर थे उन्होंने रेनबो क्रो को वो स्टिक जो थी ठंडी तरफ से वो उसको पकड़ा दी और उससे कहा कि तुम्हें जितनी जल्दी हो सकता है तुम उतनी जल्दी उड़कर चले जाओ, इससे पहले कि ये लकड़ी जलकर खत्म हो जाए। रेनबो क्रो ने थैंक्स किया क्रिएटर को और जितनी तेज हो सकता था वो वहां से उड़कर चला गया। इट वॉज द 3-day ट्रिप टू हेवन एंड ही वॉज वरीड दैट इफ द फायर वुड बर्न आउट बिफोर ही रीच द अर्थ। अब ये 3 दिन की ट्रिप थी हेवन से लेके अर्थ तक की, और ये बहुत चिंता की बात थी कि फायर जो है वो बुझ ना जाए, आग बुझ ना जाए पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही। द स्टिक वॉज लार्ज एंड हैवी, जो स्टिक थी वो बहुत बड़ी थी और भारी थी, लेकिन आग उसमें अब भी जल रही थी जिसकी वजह से रेनबो क्रो को गर्माहट महसूस हो रही थी। आगे, As he descended from heaven down to the bright path of the stars, जैसे वो स्वर्ग से लेके वापस जा रहा था तो रास्ते में बहुत चमकीले तारों का जो रास्ता था वहां से होकर वो गुजर रहा था। Then the fire grew hot as it came closer to the rainbow crow feather, अब फायर जो थी और ज्यादा हॉट हो गई जैसे ही वो रेनबो क्रो के पंखों के पास आई। As he crossed the sun his tail caught fire, जैसे ही रेनबो क्रो सन के पास से गुजर रहा था तो उसके पंखों ने आग पकड़ ली, और जिससे कि उसके ब्यूटीफुल जो चमकीले पंख थे वो कैसे रंग के हो गए, काले रंग के हो गए। बाय द टाइम ही फ्लू पास द मून, अब जैसे ही वो चंद्रमा के पास से होके गुजरा तो उसकी सारी जो बॉडी थी वो काले रंग की हो गई, ठीक है, हॉट फायर की वजह से। When he plunged into the sky and flew through the clouds, और जैसे ही वो स्काई से मतलब छलांग लगा रहा था नीचे की तरफ तो जो बादल थे और जो स्मोक था वो उसके गले में फंस गया। स्ट्रैंगलिंग हिज ब्यूटीफुल सिंगिंग वॉइस, और इन सब चीज़ों ने उसकी खूबसूरत सी आवाज़ को भी छीन लिया। बाय द टाइम रेनबो क्रो लैंडेड अमंग द फ्रीजिंग कोल्ड एनिमल ऑफ द अर्थ ही कुड ओनली काउ इंस्टीड ऑफ सिंगिंग, अब जैसे ही रेनबो क्रो पृथ्वी पर वापस आया तो जितने भी सारे जो जमे हुए जो जानवर थे पृथ्वी के वो सिर्फ क्या सुन पा रहे थे, उसके गाने की बजाय सिर्फ काऊ की आवाज़ सुन पा रहे थे। ही डिलीवर्ड द फायर टू द एनिमल
वो जो क्रो था, रेनबो क्रो था, उसने फायर को मतलब जो जानवर थे उनको दिया एज दे मेल्टेड द स्नो एंड वार्म देमसेल्फ, जिससे जो बर्फ थी वो पिघल गई और वो अपने आप को गर्म रख पा रहे थे। दे रेस्क्यू द लिटिलेस्ट एनिमल फ्रॉम द स्नो ड्रिफ्ट वर दे ले बरीड। अब जो छोटे छोटे जानवर थे जो बर्फ के अंदर दब गए थे उनको भी इस चीज से बहुत राहत मिली। इट वॉज अ टाइम ऑफ रिजॉइसिंग फॉर सूर्य गॉड ऑफ फायर हैड केम टू अर्थ। अभी वो समय था जो कि जो सूर्य भगवान है, अग्नि के देवता हैं, उनको पृथ्वी पर बुलाया जाए। द रेनबो क्रो सेट अपार्ट सैडेंड बाय हिज डल अगली फैदर एंड हिज रास्पिंग वॉइस। अब रेनबो क्रो थोड़ा अलग होके बैठ गया, थोड़ा दुखी हो गया, अपनी जो उसके पंख थे कितने अजीब हो गए थे, काले रंग के हो गए थे और उसकी खराब आवाज भी हो गई थी। देन ही फेल्ट द टच ऑफ वाइंड ऑन हिज फेस। और अब वो जो हवा का झोंका था अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। ही लुक अप एंड सॉ द क्रिएटर वॉकिंग टुवर्ड हिम। और अब वो देख रहा था कि जो क्रिएटर हैं वो उनकी तरफ चलकर आ रहे हैं, भगवान उनकी तरफ ही चल के आ रहे हैं। डू नॉट बी सैड रेनबो क्रो, द क्रिएटर सैड। क्रिएटर ने, जो रचयिता थे, उन्होंने कहा परेशान मत हो रेनबो क्रो, सारे एनिमल तुम्हें ऑनर करेंगे तुम्हारे सेक्रीफाइस के लिए, तुम्हारे बलिदान के लिए जो भी तुमने किया है। एंड व्हेन द पीपल कम दे विल नॉट हंट यू फॉर आई हैव मेड यू फ्लैश टेस्ट ऑफ स्मोक सो दैट इट नॉट गुड टू ईट एंड योर ब्लैक फेदर एंड होर्स वॉइस विल प्रिवेंट मैन टू पुट यू इन अ केज। अब भगवान ने उनको क्या दिया, जो रेनबो क्रो था उसको ये विश्वास दिलाया कि एक तो उनका बलिदान है वो सभी जानवर याद रखेंगे और साथ में कोई भी तुम्हारा शिकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो मीट होगा, तुम्हारा जो मांस होगा उसमें धुएं के जैसा टेस्ट आएगा, तो इसलिए ये खाने के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और तुम्हारे जो काले पंख होंगे और जो तुम्हारी आवाज होगी, इससे जो इंसान है तुम्हें पिंजरे में भी नहीं रख सकेंगे और तुम ना ही उनके लिए गाना गा पाओगे, तो इसलिए तुम आजाद हो। देन द क्रिएटर टर्न हिज डल ब्यूटिफुल feather into shiny one and in each feather he could see all the color of the rainbow। अब क्या किया क्रिएटर ने, उसके जो काले जो पंख थे उसको क्या किया, शाइनी बना दिया और हर एक पंख में रेनबो के कलर को देखा जा सकता था। This will remind everyone who sees you of the service you have been to and so shall it ever be, said the creator। क्रिएटर ने कहा, रचयिता ने कहा कि ये तुम्हें याद दिलाएगा, जो भी तुम्हें देखेगा, जो भी तुमने सर्विस दी थी उसके लिए तुम्हें याद किया जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये क्रिएटर ने उसको जवाब दिया। तो ये था हमारा लेसन। चलिए लेसन के वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। लेसन में हमारा फर्स्ट वर्ड है मेलोडियस। मेलोडियस का मतलब है सुरीला या मीठा। शिमरिंग, शिमरिंग का मतलब है यानी कि जिसमें लाइट आती है, प्रकाश आता है और उससे वो चमक मारता है, उसको बोलते हैं शिमरिंग, यानी कि चमकीला। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लंग्ड। प्लंग्ड का मतलब होता है डाइव यानी कि छलांग लगाना। स्ट्रैंगलिंग, स्ट्रैंगलिंग का मतलब है किसी चीज को विकसित होने से रोकना, बीच में रोक देना उसको। ठीक है, तो ये थे हमारे वर्ड मीनिंग एंड आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करेंगे इसी लेसन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।